छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मयज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रैक मुनि श्रेष्ठ है। वह बैकुंठ का अधिकारी होगा। बैकुंठ लोग स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार करके राजा ने कहा कि चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठ प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और शिवजी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनारायण का परसा। वहां से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी परंतु किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा रहा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कदिरा में मुनि बैठा है जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है जैसे सूर्य की किरण होती है। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रैयक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी तथा हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रैयक मुनि ने कहा, राजा को आदर से कहा, हे पृथ्वीराज, तू चारों धाम का परसनहारा, धर्म का साधनहारा है, तो पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर। अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रैयत मुनि ने गीता जी के छठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्यागी। तब स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर वे बैकुंठ को गए। धन्यवाद।